नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। और आज जो शख्स हमारे साथ यहां मौजूद हैं उनके बारे में मैं ये बता सकता हूं कि वो पॉलिटिशियन तो नहीं है, लेकिन देश के एक बड़े राजनीतिक घराने से उनका संबंध है। आप फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, बिजनेसमैन हैं और प्रियंका गांधी के हस्बैंड हैं रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। रॉबर्ट, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देखिए 5th फेज का मतदान हो चुका है, चुनाव हो चुका है। रायबरेली, अमेठी, वहां पर भी मतदान हो गया है। तो आप चूंकि चुनाव प्रचार में अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं आप उसका एक हिस्सा रहे हैं, तो क्या देख पा रहे हैं आप, खासतौर पर अगर मैं रायबरेली और अमेठी की बात करूं? पहले तो बहुत ही खुशी का माहौल है और क्योंकि अमेठी के लोग बहुत खुश हैं कि किशोरी लाल शर्मा उनके साथ है। उन्होंने 40 साल से वहाँ काम किया है, मेहनत की है। ये नहीं है कि खाली प्रचार किया है। जब भी अगर हम सरकार में रहें या नहीं ना रहें, वो हमेशा उनके दुख दर्द में शामिल हुए हैं और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और मैं रायबरेली तो ज़रूर, राहुल हैं वहाँ, सोनिया जी के बाद राहुल हैं वहाँ, और जितनी मेहनत राहुल ने की है सोनिया जी के द्वारा हुआ है और राहुल भी करेंगे ज़रूर। हाँ, खुशी का माहौल ये है कि जो स्मृति ईरानी जी ने बोला था कि वो करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रगति करेंगे अमेठी के लिए, वो नहीं हुआ। तो काफ़ी समय से क्योंकि मैंने अमेठी में, रायबरेली में 1999 से मेरे ख्याल से मैंने प्रचार किया और 2004 में भारी बहुमत से कांग्रेस को जीत के लाए। और जब मैंने प्रचार किया बहुत अलग माहौल था वहाँ। संजय सिंह वो राजा थे वहाँ के, थोड़ा उनका प्रचार करने का तरीका अलग था। थोड़ा डराते थे लोगों को और लोग भी थोड़े से कमज़ोर जैसे माहौल था। पर हमने वहाँ शक्ति दी, अपने जो भी कार्यकर्ता थे वहाँ रात भर बस्ते बांटे, उनको समझाया, पोलिंग बूथ पे बोला कि खड़े होना है, डटे रहना है, डरना नहीं है। तो बुरा और बहुत ही कठिन प्रचार था, पर किया हमने बहुत। वो लोग रॉबर्ट जो कहते हैं कि राहुल गांधी डर गए, अगर हिम्मत थी तो अमेठी से लड़ते, अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहिए? वो अब मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से प्रियंका ने प्रचार वहाँ किया है और उनको पता है कि उनसे गलती हुई है लोगों से कि उन्होंने स्मृति ईरानी को चुना, जिनके वजह से कोई वहाँ प्रगति नहीं हुई है। और उनको पता है जब अगर कांग्रेस पार्टी और प्रियंका, राहुल और मैं खुद वहाँ होंगे उनके बीच में, और अब दोबारा हमारा रिश्ता पूरा मजबूत होगा और जो भी वायदे किए हैं वो पूरे करेंगे। तो ज़रूर मेरे रिश्ते हैं और वो उम्मीद कर रहे थे कि या तो मैं वहाँ से वहाँ क्षेत्र अमेठी क्षेत्र को चुनूँ अगर मैं राजनीति में आता हूँ, और या तो प्रियंका आए। पर मुझे लगा है ये समय था कि हम राहुल पे ध्यान दें और हम फिर भी सेवा करेंगे। हमें किसी पद की ज़रूरत नहीं है, हमें संसद में रहने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे भी मेहनत करेंगे अमेठी के लोगों के लिए। पर अब चूंकि आपने अपना जिक्र कर दिया तो देखिए, आपने ये कहा था कि देश की जनता, खासतौर पर अमेठी का आपने जिक्र किया था कि वहाँ की जनता चाहती है कि मैं राजनीति में आऊँ। आपके मुरादाबाद से, आपके अमेठी से चुनाव लड़ने की भी बात थी, तो फिर क्या हो गया ऐसा? मैं अपने चैरिटी के द्वारा, और मैं जब भी अगर धार्मिक दौरा करता हूँ पूरे देश में, जहाँ भी मैं पहुँचता हूँ, लोग खुश होते हैं कि उन्होंने मेरी मेहनत को देखा है, तो खुश होते हैं कि मैं आया हूँ, उस जगह का नाम दोबारा होगा। क्योंकि उनको पता है मेरे इरादे हैं कि अगर कुछ भी सेवा करनी है, आपको आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी मेहनत से आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उस जगह में। बच्चों के लिए, विकलांग बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, तो उसके लिए लोगों को पता है जहाँ भी मैं आऊँगा और उनकी वो एक्सपोज होंगे, मतलब उनको मतलब और हेल्प मिलेगी मेरे वजह से। बाकी मतलब जब भी मैं पूरा दौरा लगाता हूँ तो लोग चाहते हैं कि आप अब सक्रिय राजनीति में आए और हमारे क्षेत्र को से रिप्रेजेंट करें।
हमारा नाम होगा, प्रगति होगी और हमारी जो समस्या है उसका समाधान आप ज़रूर ढूंढेंगे। आप गांधी परिवार के सदस्य हैं, आपने खुद मेहनत की है और उनसे भी ज़रूर नाता होगा। तो देश के हर कोने से पुकार थी। तो जैसे मैं अगर किसी दंगल में जाता हूँ हरियाणा में, वहाँ के जो लड़के हैं उन्होंने हमेशा देखा है मेरे को फिटनेस और उसमें ध्यान देते हुए, और मैं उनको अपनी जो मेरा अनुभव होता है, जो मैंने फिटनेस में किया, उनके साथ शेयर करता हूँ। चलिए मैं सीधे सीधे पूछ लेता हूँ रॉबर्ट, देखिए आप राजनीति में अभी नहीं आए हैं, आना आप चाहते तो क्या फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि रॉबर्ट चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जब जब इलेक्शंस आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको राजनीतिक मोहरा बनाया जाता है, क्योंकि गांधी परिवार पे सीधे हमला करना हो तो लैंड ग्रैबिंग का मामला हो, प्रॉपर्टी का मामला हो, तो आपका नाम उसमें घसीटा जाता है। तो आपको लगता है कि ऐसा है? बिल्कुल है। और मैंने 10 साल से बीजेपी की सरकार को झेला है। उनके जो बेबुनियाद इल्ज़ाम हैं और जो ये आरोप लगाते हैं उसको झेला है। कुछ भी साबुत नहीं कर पाए क्योंकि कुछ गलत नहीं मिला उनको। चाहे जब से जिस समय से 2014 से इनकी सरकार आई, उमा भारती जी ने बोला कि इनको जेल में डाल दो, तो मैंने कहा किस लिए, किस चीज़ के लिए? वो कहते हैं लैंड ग्रैबिंग की है। तो मैंने कहा आप साबुत करिए, दिखाइए, प्रूव करिए कि मैंने कोई भी ज़मीन ऐसे ली है जो गलत तरीके से हो। तो और जब इन्होंने यहाँ हमेशा राजनीतिक तौर तरीके अपनाए मुझे प्रेशर डालने के लिए कि अगर मेरे ऑफिस में रेड हुआ तो 18 दिसंबर 2018 में हुआ जब राजस्थान के इलेक्शन थे, तो हर चीज़ वो ऑप्टिकली मेरे को प्रेशर में डालना चाह रहे थे, ऑप्टिकली दिखाना चाह रहे थे कि हमने भ्रष्टाचार में देख रहे हैं या मतलब कि मुझे गलत नज़र से दिखा रहे हैं। तो ज़रूर एक गांधी परिवार का सदस्य होने के नाते उन्होंने मेरे ऊपर कोशिश की कि अगर मेरे ऊपर प्रेशर डालेंगे तो गांधी परिवार भी गलत तरीके से दिखेंगे, पर कुछ भी नहीं मिला। फिर 23,000 डॉक्यूमेंट मैंने उनको दिए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और मेरा सोच, जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, तो अगर कोई भी कंपनी में कुछ भी गलत मिलता है, असेसमेंट करिए, रीअसेसमेंट करके उसका पेनल्टी देकर उसको ख़त्म कर देते। ईडी की क्या ज़रूरत है? उसके बाद ईडी से मेरे को समन मिले कि आपको पेश होना पड़ेगा। मैं विदेश में था, मेरी बेटी का ऑपरेशन हो रहा था, नी ऑपरेशन था, और वो छोड़ छाड़ के मैं सीधा यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं उनको कोई भी मौका नहीं देना चाह रहा था कि मैं विदेश में हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, ये हूँ। मैं आया हूँ, पेश हुआ हूँ, 15 बारी पेश हुआ हूँ, 10 से 12 घंटे बैठा, और वहाँ कोई भी जो सवाल थे उसमें कुछ ना समझदारी थी, ना मजबूती थी, ना कुछ थी। बस ऑप्टिकली दिखाना था कि गांधी परिवार के कोई सदस्य को हमने यहाँ रखा हुआ है, और इलेक्शन के टाइम पे था। और जब मैंने उनको बोला, और वहाँ उनके फ़ोन आते थे, 2 घंटे और रखिए, ये सवाल दोबारा पूछिए। तो मैं उनसे बोलता था कि जिस दिन मुझे मैं बता रहा हूँ, तो मैं उनको बोलता था कि अब काफ़ी समय हो गया, मैं हो सकता है घर मुझे जाने की ज़रूरत है, कि 8-9 घंटे हो गए और सवाल आप वही सवाल दोबारा पूछ रहे हैं, तो कल पूछ सकते हैं, मुझे पता है कि आप कल समन करेंगे। तो अगर आप मेरे को मतलब कि आप डिसीजन नहीं ले सकते कि अगर मैं जा रहा हूँ, तो जो फ़ोन करते हैं आप उनसे पूछ लीजिए आप, नहीं तो मैं बात कर लेता हूँ डायरेक्टली। तो अब कौन कर रहा था, पर यह है कि मुझे पता है उनको प्रेशर था ऊपर से कि हाँ, इनको ऑप्टिकली दिखाओ, चाहे मिले या ना दिखाओ। 15 बारी, कोई ज़रूरत नहीं थी रखने की। और अभी भी वो केस बंद नहीं हुए हैं, वो क्योंकि उसको खींचना चाह रहे हैं। जब भी कोई इलेक्शन होता है, फिर से रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेना, फिर से कोई बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना, और वो चलते नहीं है। लोग इससे खुश नहीं है, क्योंकि या तो आप साबित करो या छोड़ दीजिए। अच्छा रॉबर्ट, ये बताइए आप, हाँ जी सर। देखिए आप, मैंने जैसा कि आपके परिचय में कहा, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं आप, सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, बिजनेसमैन आप हैं, लेकिन फिर भी जो आइडेंटिटी आपकी उभर कर आती है वो ये कि गांधी परिवार के दामाद हैं। आपको कभी कभी दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, थोड़ा लगता है कि नहीं, मैं अपना एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी एक अपनी एक आइडेंटिटी है, कुछ उससे जूझते हैं आप कभी कभी? बिल्कुल नहीं, मतलब मैं गर्व हूँ कि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ जिसने इंडिपेंडेंस से देश को पूरी मेहनत से, लगन से देश को आगे प्रगति दी, और उनके प्यारों को वो खोया उन्होंने, और बहुत बुरी तरीके से खोया। और मतलब कि देश ने देखा, तो उनकी जो लेगेसी है उसमें मैंने
सोनिया जी से बहुत सीखा। और मैंने खुद, जब आप इस परिवार के सदस्य हैं, आपको हर जो भी कदम लेंगे सोच समझ के लेना पड़ता है, जो भी कहेंगे सोच समझ के करना पड़ता है। पर ज़रूर मुझे कभी भी कोई मुश्किल नहीं पड़ी है, और ना तो मेरे कोई ज़रूरतें थी जो हद से ज़्यादा थी। हाँ, पर मुझे थोड़ा सा अलग लगा कि 2011 में एक समय मेरे अखबार में 6 पैक थे, दिखाई दे रहे थे फिटनेस के मुताबिक, और एक हफ्ते बाद करप्शन केसेस के फ्रंट पेज पे थे। तो ये जो बदलाव था मेरे को समझ नहीं आई, पर उस समय में मैंने, जैसे आप फिलांथ्रोपिस्ट या समाज सेवी बोलेंगे, उस समय मैंने अपने आप को और अपने चैरिटी में शामिल किया। और जो विकलांग बच्चे थे या अंधे बच्चे थे, वो इतने अपने मुश्किल, जब वो उनकी मेरी पहचान बन गई थी, वो मेरे साथ बैठते थे, अपनी मुश्किल बताते थे और फिर भी हंसते थे। और जितनी भी मुश्किलें हैं उनकी रोशनी कभी देखी नहीं है। और जब भी उनको लगा कि कोई मुश्किल थी, वो फिर भी अपनी बात करके हंसते थे। और मैंने उनसे बहुत सीखा। मैंने सीखा कि ये जो आरोप मेरे ऊपर है या जो ये मुश्किल में मुझे डालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मुश्किल है नहीं इस मुताबिक। तो उनसे मैंने सीखा। क्योंकि गांधी परिवार का आप हिस्सा इसलिए टारगेट किया जाता है आपको? बिल्कुल। अच्छा सर, ये आप ये भी बताइए, आपकी ये भी कहा जा रहा है कि रायबरेली अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं तो वो जाएंगे वायनाड को ही चुनेंगे, अगर वायनाड से भी जीत जाते हैं तो उस सिचुएशन में प्रियंका गांधी कैंडिडेट हो सकती हैं। इसमें कुछ दम है इस बात में? ये जो सोच है, देखिए, जब भी मैं बात करता हूँ, ये मैं अपने अनुभव से बात करता हूँ, या मैं ये बोलूँगा कि ये जो मेरी सोच है, ये ना तो राहुल की है, ना प्रियंका की है, ना गांधी परिवार की है, ना कांग्रेस की। ये मेरी अपनी सोच है। तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलूँगा जिससे लगेगा कि मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। पर ज़रूर राहुल चाहेंगे कि प्रियंका हो या मैं हूँ या जो भी है, पर हम कांग्रेस के सोच से चलते हैं। मेरे को लगता है जो कांग्रेस पार्टी चाहेगी। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? सोनिया जी से इस बात की इच्छा आपने जाहिर की थी? या पूरा देश चाहती है कि मैं चुनाव लड़े, पूरा परिवार को पता है, पर कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई मतलब मेरे को ऐसी चीज़ नहीं है कि मेरे को पद की ज़रूरत है। मेरे को वैसे भी उतना ही आदर और प्रेम से लोग मिलते हैं, पर हाँ, जहाँ भी मिलते हैं उनकी उम्मीदें बहुत होती हैं कि अगर उनकी कोई मुश्किल है वो मेरे से बोलते हैं, और अगर किसी की कोई रिक्वेस्ट होती है मेरे से बोलते हैं। तो चाहे मैं एक मामूली नागरिक हूँ, अगर मैं बोलूँगा कि मैं संसद में नहीं हूँ, तो फिर भी मेरे से उम्मीद ज़रूर करते हैं कि आप अपने परिवार को बोलिए हमारी ये मुश्किल है या जो भी है। तो इस तरीके से हमेशा मुझे राजनीतिक तरीके से ही देखा जाता है कि एक पॉलिटिशियन जैसे, और मैं एक उद्योगपति जैसे नहीं। तो मतलब कि हाँ, ज़रूर अभी आगे क्या डिसीजन लेते हैं राहुल, मुझे पता नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का क्या सोच होगा, किसको वहाँ प्रत्याशी या जो भी बनना चाहिए, वो देखेंगे आगे जाके। और कांग्रेस पार्टी जो छोड़ के जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, हाँ जी, वो उसका बड़ा कारण क्या है? और दूसरा ये कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं भी, वो जिस तरह के बयान देते हैं उससे बहुत ज़्यादा संकट पैदा होता है। आपको लगता है सैम पिट्रोडा ने जो कुछ कहा, वो इतना बड़ी न्यूज़ बनी, इतनी बड़ी खबर मिली, आपको लगता है उससे कुछ डेंट होता है, नुकसान होता है? देखिए, जो छोड़ के जा रहे हैं ज़रूर हम खुशी से उनको बोलेंगे आपके अच्छा फ्यूचर होना चाहिए आगे जहाँ भी आप रहें। पर ये मैंने देखा है कि देखिए, जब मुश्किल आती है या आपके पास सत्ता नहीं हो, तो झेलने की क्षमता होनी चाहिए कि चाहे आपसे घर से हटा दिया हो या सिक्योरिटी हटा दी हो, और आपकी पहचान ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं एक मंत्री हूँ, मैं देश भर में मेरी पहचान है, उसके वजह से मुझे सिक्योरिटी मिलती है, उसके वजह से मुझे घर मिलता है। हमने भी अपना घर खोया। इस बीजेपी गवर्नमेंट ने एसपीजी को हटवाया, कोई असेसमेंट नहीं की। थ्रेट परसेप्शन होता है, उसकी असेसमेंट होती है। एक दिन में ही आपने बोला कि एसपीजी हटेगी, और क्रोनोलॉजी होती है कि एसपीजी हटेगी तो फिर घर हटेगा, घर हटेगा तो जो भी बीजेपी के नाकामियां हैं जिसके बारे में हम जिक्र करते हैं, उससे डाइवर्ट करने के लिए हमें इन चीज़ों में व्यस्त किया जाता है कि जो नया घर बनाने के लिए या जो भी है। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी छोड़ के जा रहे हैं उनको कोई लालच दिया जा रहा है, या मतलब मॉनेटरी तरीके से या कोई पद के वजह से वो खींचेंगे उनको। और मेरे ख्याल से तो
देश देखता है कि जैसे ही सत्ता बदलेगी वो खुद चाहेंगे कि वापस आएं। और मैं नाम मेंशन नहीं करना चाह रहा हूं, पर बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं कि हम वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हमने सोचा था बीजेपी में हमें जगह नहीं, ना कोई हमारी सुनवाई है, ना कुछ सोच है, बस हमें अंगोछा बना दिया, ऑप्टिकली दिखा दिया और वहीं रह गए हम। एटलीस्ट ये तो था कि हम कांग्रेस पार्टी में हमारी सुनवाई थी, कभी कभार राहुल जी मिलते थे, आप मिलते हो, पूरे परिवार मिलता है, कांग्रेस के अलग मंत्री मिलते हैं और बात करते हैं कि आगे की क्या सोच है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रॉबर्ट, देखिए 400 पार का एक टारगेट दिया प्रधानमंत्री ने, और पता है देश को कि अगर बीजेपी एनडीए अच्छा करता है तो प्रधानमंत्री का एक चेहरा है। दूसरी तरफ कौन? इंडिया गठबंधन, प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, ममता बनर्जी होंगी, शरद पवार होंगे, अखिलेश यादव होंगे, अरविंद केजरीवाल होंगे? प्रधानमंत्री कौन होगा? तो ये संकट तो है ना। संकट तो ये है कि जब भी पूरे देश के लोग देखते हैं कि अगर 400 पार ये बोलेंगे तो पहले ईवीएम का सोचेंगे, ईवीएम में गड़बड़ी होगी तभी होगी ये 400 पार, क्योंकि क्या है कि सेंटिमेंट बदल गया है। उसका जवाब देते हैं ना कि जिन स्टेट्स में आप जीत जाते हैं, कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, तब कुछ नहीं कहती। नहीं, पर ये जो सोच है ये लोगों की भी सोच है कि ये गलत हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आजकल तो प्रधानमंत्री जी और कोई भी 400 पार की बात नहीं करते हैं। वो सबको पता है कि ये भी एक जुमला होगा कि नहीं हो पाएगा ये जो बोल रहे हैं। और देश बदलाव चाहती है, देश चाहती है प्रगति, और किसान के लिए सोचते हैं, महिला की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। आप देख रहे हैं जैसे प्रवन्ना ने जो किया है कर्नाटका में, प्रज्वल प्रवन्ना जो भी है या रवन्ना ने जो किया है, ये जो 400 महिलाओं के साथ गलत किया उन्होंने, और उसका मतलब एक हफ्ते में बुला रहे हैं और प्रधानमंत्री उसी मंच पे उनके लिए वोट मांग रहे हैं। पर वो तो जवाब है, स्वाति मालीवाल वो चीख के कह रहे हैं कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है, तो उसमें मंच शेयर होता है। पर बीजेपी के जो महिला हैं वहाँ आंदोलन करते हैं सीएम के सामने, पर प्रज्वल के वहाँ तो कोई आंदोलन नहीं कर रहे। कोई उस समय स्मृति ईरानी या कोई भी जो बाल मंत्री हैं या वो कहीं भी ऐसे नहीं देखते हैं जो महिलाओं के लिए बात करें। मणिपुर कहीं नहीं कोई पहुंचता है। मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, और ना मैं देखता हूं कि कोई भी महिला मंत्री बीजेपी की वहां पहुंचे। जो पहलवान, जो महिला पहलवान जो मेडल जीत के आए, उनके लिए क्या बोला जब उनके मंत्री ने, बीजेपी के मंत्री ने गलत किया, जो उनके साथ हुआ व्यवहार हुआ, जो महिला पहलवान थे, तो उनके बारे में कभी भी कोई गया उनसे मिलने के लिए? तो मैं कहता हूं कि महिला की सुरक्षा के बारे में बीजेपी नहीं बात कर सकती है। और ज़रूर मैंने सुना कि अमित शाह जी जा रहे हैं मणिपुर वोट मांगने के लिए, उनको झटका ज़रूर मिलेगा इस इलेक्शन में। उनको ज़रूर एक जो देश की जनता जागरूक है जी, वो उनको जवाब देंगे। रॉबर्ट, देखिए आपका बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए बीजेपी ये कहती है कि हमने जो कहा था अपने मैनिफेस्टो में 370 हटा, चुनाव में इतना शानदार प्रतिशत आ रहा है, परसेंटेज इतना अच्छा रह रहा है, 36 सालों में अगर हम बात करें 40 सालों में इतनी ज़बरदस्त वोटिंग श्रीनगर में हुई है, 370 हटने के बाद ये सब हो रहा है, भव्य राम मंदिर बन के तैयार है। और आप पे मैं देख रहा हूँ श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता आपके पीछे पड़ी है, स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन राम मंदिर नहीं गए आप लोग, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या जवाब है? देखिए, पहले तो वो बीजेपी के लोग अपनी मैनिफेस्टो पे ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। वो तो खाली कांग्रेस की मैनिफेस्टो के बारे में बात करते हैं। अब उनके इतनी बात करने की वजह से पूरा देश मैनिफेस्टो उठा के असल में देख तो रहा है, तो उसी का प्रचार हो गया अलग से। बाकी उनके जो वादे हैं और उनके जो 2 टर्म में जो बोला है, कभी उसको निभाया नहीं है उन्होंने। और ज़रूर जब भी प्रचार करेंगे तो खाली इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे, जो असल में मुद्दे हैं उसकी कोई बात नहीं होती, क्योंकि कुछ किया नहीं उन्होंने। जो भी करना था, जो भी देना था, सारे अपने उद्योगपतियों को दे दिया है। स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो बगैर पद के होती है, अंदरूनी अंदर से होती है, वो ऑप्टिकली नहीं होती है।
तो मुझे लग रहा है कि एक आपको ज़रूर क्या कहेंगे उसको, सेक्युलर होना चाहिए, क्योंकि देश को डिवाइड नहीं करना है हमें। और मैं हमेशा बोलूँगा, स्पिरिचुअलिटी से मैंने बहुत सीखा है, और हर मज़हब से, क्योंकि हमारे खुद के घर में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, और क्रिश्चियन हैं, और सिख भी हैं, और बुद्धिज़्म भी हमारे रिश्ते में। नहीं तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो तो कहते हैं ये बात। पर देखिए, उनका सोच, बीजेपी का सोच धर्म की राजनीति है, और एक ही धर्म के बारे में सोचते हैं। फिर आजकल जो प्रचार करते हैं, जो भी भाषण देते हैं, उसमें बोलते हैं कि मैं मुसलमानों के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध था। हमारे चैनल पे न्यूज़ 18 इंडिया पर उन्होंने कहा था कि अगर मैं हिंदू मुसलमान की कभी भी बात की तो मैं सार्वजनिक जीवन से अपने आप को अलग करूँगा, ये बात कही थी उन्होंने हमारे चैनल पे। मैं कहूँगा कि जितने भी अगर मीडिया की कंपनीज हैं, आज बड़े उद्योगपतियों ने कंट्रोल किया हुआ है या ख़रीदा हुआ है, या वो थोड़ी पाबंदी लगाते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, पर जो सोशल मीडिया में है बहुत स्ट्रांग है। और आज जागरूक सब हो गए हैं, क्योंकि सबके हाथ में फ़ोन है। अगर आप देखेंगे, जो आपने जैसे फरमाया, अभी प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं पहले और उसको इनकार करते हैं, फिर दोबारा अपने भाषण में कुछ बोलेंगे, तो लोगों का जो भरोसा है वो टूट गया है, वो हट गया है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी को हम क्यों आगे एक और मौका दें, क्योंकि वो अपने जो भी बोलते हैं उस पर टिकते नहीं हैं। तो ज़रूर हमें प्रगति की बात करनी चाहिए, हम सेक्युलरिज्म की बात करनी चाहिए, हमें देश में जो बड़े मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, तो और तभी देश आगे बढ़ेगा। चलिए, 2-3 छोटे-छोटे सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक तो ये कि जब पप्पू बोला जाता है राहुल गांधी को, शहजादे, प्रधानमंत्री हर रैली में, हर भाषण में शुरुआती ऐसे करते हैं। प्रियंका जी ने हालांकि उनको जवाब दिया है, तो आपको लगता है कि नहीं कहना चाहिए प्रधानमंत्री को ये बात? बिल्कुल, एक लेवल होता है प्रधानमंत्री का पद का। और अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि जब मैंने ओबामा जी को देखा, जिस तरीके से वो अपने भाषण देते हैं, मैं यूएस सिटीज़न नहीं हूँ, पर जिस तरीके से उन्होंने बोला, पढ़े लिखे हैं, सोच समझ के बोलते हैं, पूरे सबको लेके इकट्ठा चलते हैं। और यहाँ है, मतलब मांस मच्छी की हो रही है बात, अपने गाय भैंस की बात हो रही है, या मंगलसूत्र की बात हो रही है, या राहुल की नकल उतारेंगे, और फिर वो लास्ट में अडानी अंबानी के ऊपर भी आ गए और टेम्पो में ले जा रहे हैं। ये क्या तरीका है? और वैसे भी नेहरू जी की बात करेंगे, इंदिरा जी की बात करेंगे, और नहीं, वो इसलिए भी बोलते हैं ना, इलेक्शन टाइम जब आता है, अभी हमने देखा हनुमान मंदिर गए थे रायबरेली, जब गए थे राहुल गांधी, अभी जिस दिन मतदान था वहाँ पर, तो राहुल गांधी हनुमान मंदिर जाते, तो कहते चुनाव आते तो ये भी अपने आप को भगवान के रंग में रंग लेते हैं। वो आप देखेंगे कि उनका प्रचार करने का तरीका है कि खाली राहुल जो कर रहे हैं वो देखिए आप। पर मैं कहूँगा कि ठीक है, अगर आप हमेशा उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं, आप या आपके कोई भी मंत्री कन्याकुमारी से कश्मीर चल के दिखाइए, उतनी मेहनत करिए ना, लोगों से मिलिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, प्लेन में, और अच्छे कपड़े पहन के, पोशाक पहन के दिखने के लिए ऑप्टिकली करेक्ट नहीं होता है। भारत जोड़ो यात्रा ने उनके राजनीतिक जीवन को, राहुल गांधी के एक नया आयाम दिया, आपको लगता है? बिल्कुल, बहुत बहुत सीखे उनसे, और मैं भी उनके साथ शामिल था, और मैंने भी देखा कितना प्यार, कितना दुख उन्होंने लोगों का समझा। और मैंने कहा बहुत प्रेशर होगा कि हर महिला कुछ बोल रही है, किसी उनके बच्चे को जला दिया या उनके घर जला दिए, या बहुत डर था, और इतना प्यार भी था कि बस एक हाथ पकड़ना है, और इतने किलोमीटर चलना, चाहे उनके नी में दर्द था, पैर में दर्द था, पर फिर भी वो चले, लोगों से मिले, और चाहे जहाँ बीजेपी की सरकार थी काले झंडे दिखाए और रोका गया, पर वो चलते गए, उनका मुकाम कुछ और था। अब 2 सवाल आखिरी मेरे। हाँ, एक तो ये कि चूंकि लेगेसी है आपके परिवार की, रेयान और इमाया नाम है, मिराया और रायहान, अब बड़े हैं वो लोग भी, तो कभी जब एक साथ आप बैठते हैं डिनर टेबल पे या लंच टेबल पे, कभी राजनीति डिस्कस होती है? ज़रूर। वो अपने माता जी से, प्रियंका से बहुत सीखते हैं, सोनिया जी से सीखते हैं, राहुल से सीखते हैं। उन्होंने वो भी समय देखा था 10 साल पहले
कि जिस तरीके से हमें इतनी बुरी तरह दिखाया गया और राजीव जी के बारे में गलत बोला और सबके बारे में। और उन्होंने ये भी समय देखा जहाँ एक जज ने बोला कि मेरे बारे में जो मेरे केसेस थे कि आज फ्राइडे है तो हम सोमवार तक अपनी जजमेंट दे देंगे। सब ने बोला आपको तो जेल में डालेंगे क्योंकि ये है वो है जो भी है इनकी सरकार है। तो वो पूरा समय था जहाँ वो घबराए हुए थे और उन्होंने लास्ट 10 साल में देखा कि इतना अलग प्रेशर डाला उनके ऊपर, मेरे ऊपर, और हमें घर से निकाला, सिक्योरिटी कम करी और हर चीज़ पर। एक चीज़ है उनको गर्व है कि हम निडर हैं, हम देश के हित में बोलते रहेंगे। चाहे 8 बजे लखनपुरी के लिए प्रियंका निकलें और 11 बजे तक वहाँ उस गांव में ढूंढते रहेंगे उस पीड़ित महिलाओं से मिलने के लिए, और वो ज़रूर उनको अरेस्ट कर दिया गया। तो बच्चे उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित होते हैं और मैं भी चिंतित होता हूँ। तो ज़रूर उन्होंने सीखा और मुझे पता है वो आगे जाके जो भी चुनेंगे बहुत अच्छा करेंगे। 2 सवाल है मेरे। हाँ जी। क्या हम एक राजनीतिज्ञ के रूप में, एक पॉलिटिशियन के रूप में रॉबर्ट वाड्रा को जल्दी देखेंगे? दूसरा, 4 जून को क्या होने जा रहा है? 4 जून में बदलाव होगा जो देश के लोगों को चाहिए। हम तो वही बोल रहे हैं जो पहले भी बोल रहे थे, वही कह रहे हैं। हम तो हमेशा देश के हित में बोलते हैं, पर देश को चोट लगी है, देश के लोगों को चोट लगी है। नहीं, वो बदलाव क्या होगा? बदलाव होगा कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी और देश के हित में काम करेगी। ज़रूर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं राहुल को जानता हूं, मैं अखिलेश और दूसरों को नहीं जानता हूं। मेरे दोस्ती अबा पार्टी लाइन सबसे है, पर मैं राहुल को अरसों से जानता हूं और मुझे पता है जो भी वो करेंगे मेहनत, मन, लगन और देश के हित में करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ेंगे? ज़रूर लड़ूंगा, मैंने कभी मना नहीं किया है, पर सही समय पर। कोई मेरे को जल्दी नहीं है कि मेरे को पद चाहिए या जो भी है। मैं समाज सेवी हूँ, मैं सेवा करता रहूँगा, चाहे मैं राजनीति में हूँ या ना हूँ, या संसद में हूँ या ना हूँ। पर मेरे को वैसे भी एक पॉलिटिशियन जैसे देखा जाता है और सवाल वैसे ही होते हैं। चाहे मेरे को संसद में आने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही सेवा करता रहूँगा अपने तरीके से। अपने मैं कहूँगा बड़े पैमाने पे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो अगर मैं सांसद होता मैं अलग तरीके से करता, पर ज़रूर लोगों को लगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने आपको परेशान किया है, आप उसका जवाब संसद में दीजिए आप। तो लोगों की उम्मीद है कि मैं आऊँगा और ज़रूर आऊँगा मैं आगे। रॉबर्ट वाड्रा, हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ। न्यूज़ 18 इंडिया को आपने धन्यवाद जी, शुक्रिया। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच।